नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपने एंजॉय किया होगा अपने फेस्टिवल को और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस बार पटाखे नहीं छोड़े होंगे, आपने पोल्यूशन नहीं किया होगा क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। खैर, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप मास्क लगा कर रखें, साबुन से हाथ बार बार धोएं, बातचीत करते समय एक दूसरे से प्रॉपर दूरी बना कर रखें। इन सभी बातों का ध्यान आप रख ही रहे हैं और आपको पता है इसी में हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और पढ़ाई करते रहें। आइए चलते हैं, आज का पढ़ते हैं आपका नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सभी बातें आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करें आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ एक वार्तालाप दिया हुआ है दो बच्चों का। आई नीड टू रैप द गिफ्ट फॉर सुमेधाज बर्थडे, हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट? Oh, it's so easy. Paper required is the same as the surface area. Yes बच्चों, आप जब किसी गिफ्ट को रैप करते हैं तो उस पर जो पेपर लगता है वो कितना होगा? That is the surface area of that article. Okay Yugma, I will tell you that there are books in the gift box. Can you tell me how many books can be kept in the gift box? Yes Akriti, I will calculate the volume of the gift box and the volume of the book and find the number of books. Yes, कहीं भी किसी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में चीज़ें आनी है ये उसका वॉल्यूम होता है। आपके गिलास में वाटर कितना आना है, आपके स्वीट्स के बॉक्स में कितनी स्वीट्स आनी है, ये सब वॉल्यूम है। और स्वीट्स के बॉक्स पे जो आप रैपर चढ़ाते हैं, गिफ्ट पेपर चढ़ाते हैं, दैट इज़ योर सरफेस एरिया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? आइए रिविजिट करें। It is defined as the area of the surface of an object or shape. It can be found out in two ways: total surface area, lateral surface area. lateral के साथ इसको कर्व surface area बोलते हैं फिगर्स की शेप के हिसाब से। तो area of all the surface is mean total surface area, but area of some of the surface, sum of surface means always टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो लेते हैं दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। जब राउंड शेप की चीज़ें होंगी टॉप और बॉटम में तो उसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर वो फ्लैट हैं तो आप, फ्लैट मीन्स रेक्टेंगुलर, अगर स्क्वायर की टाइप की है तो आप लेटरल सरफेस बोलते हैं। इन टू डायमेंशनल मेजरमेंट एंड स्क्वायर यूनिट में आप इसे लिखते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर फुट, ऐसा जो भी आपको लिखना है। एंड एग्जाम्पल्स इसके: रैपिंग ए गिफ्ट, पेंटिंग ए वॉल, कवरिंग ए बॉल्स विद द लिड। ओह या, तो आप बता सकते हैं कैसे कैसे सरफेस एरिया यूज होता है। एंड वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज होलो, then the volume is defined as how much quantity an object can hold. For hollow object, volume is termed as capacity. आपके किसी बर्तन में कितना वाटर आएगा, किसी बॉक्स में कितनी स्वीट्स होंगी, या किसी बुक्स में कितने पेजेज होंगे, किसी दीवार में कितनी ईंटें लगी होंगी, ये सब आपका वॉल्यूम है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। It is a three-dimensional measurement and measured as cubic unit, meter cube, centimeter cube. Examples, no doubt, water in a tank, matchbox in a packet and so many more. These are some formulas जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। Cuboid, LVH, formula for volume, and this is lateral surface area, this for total surface area. Cube, side into side into side, this is the volume, A cube, and lateral surface means 4 side का area means 4a square and total means 6a square. तो लेटरल में आप टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, टोटल में सब ले लेते हैं। क्यूब और क्यूबाइड को समझने के लिए आप उस इमेजिनेशन में रूम को ले जिसमें आप बैठे हैं, तो रूम इज योर क्यूबाइड, और अगर इक्वल साइड है दैट इज द क्यूब। राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, द एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एंड द लेटरल सरफेस, और यहाँ पर हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर जस्ट फॉर सर्कमफ्रेंस एंड एच फॉर द हाइट। जब आप रेक्टेंगुलर सीट को फोल्ड करते हैं दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आप सब 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो आप अपने इस वीडियो के नीचे लिंक में 9th का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ डिटेल में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया? टोटल में एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, दोनों का एरिया प्लस कर दिया। ऐसे ही राइट सर्कुलर कॉन, वॉल्यूम इज जस्ट 1/3 ऑफ द सिलेंडर,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया, जब भी आप सरफेस एरिया बोलेंगे मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल करेंगे तो ये जो सर्कल है इसका भी एरिया प्लस हो जाएगा। देन स्फीयर, जस्ट लाइक योर फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऑरेंज, गुआवा, इस तरह की जो भी आर्टिकल हैं सब भी आपका स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया भी यही है, कर्व्ड सरफेस भी, क्योंकि इसमें अलग से कोई और नहीं है, सेम है दोनों। हाँ, जब आप हेमिस्फीयर लेते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाएगा नो डाउट, इसका भी हाफ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया करते समय ऊपर जो सर्कल की शेप रह जाती है, जैसे आप खुला ओपन बाउल जो लेते हैं, बाउल लेते हैं कोई भी सामान के लिए, अगर आप उसे ऊपर से प्लेट नहीं ढकते हैं दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, बट आपने अगर प्लेट ढक दिया दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ नेम द फॉलोइंग एज सरफेस एरिया। या फर्स्ट पिक्चर में आपको नो डाउट लिक्विड है, वॉल्यूम, ये पेपर रैप कर रहा है, कवर चढ़ा रहा है बुक पर, सरफेस एरिया। पेंटिंग की जा रही है, पेंट किया जा रहा है, वाइट वॉश हो रही है, सरफेस एरिया। अगर दीवार पर आप वाइट वॉश करते हैं तो सरफेस एरिया, और ब्रिक लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, कितनी ईंट लगेंगी दैट इज द वॉल्यूम। बुक्स के अंदर पेज कितने हैं दैट इज द वॉल्यूम। कवर करेंगे तो सरफेस एरिया। ये आपका टेबल का क्लॉथ है, सरफेस एरिया नो डाउट, बट टेबल में लकड़ी कितनी लगी है दिस इज द वॉल्यूम। ओ ये अंदर कैपेसिटी, ब्रेड वगैरह की वैन जा रही है तो ब्रेड कितनी रखी जा सकती है दैट इज द वॉल्यूम। बट जिस गाड़ी में रखी है इसको बनाने के लिए कितना मेटल यूज हुआ होगा दैट इज ये वाला सरफेस में, तो आपको सरफेस एरिया की, अगर यहाँ पेंट करना है इसको तो सरफेस एरिया, ये भी आपका वॉल्यूम। इस पर पेंट करेंगे या लीपेंगे तो सरफेस एरिया, लेकिन ये कितना इसमें मिट्टी है या डग है जो भी है तो आप इसको वॉल्यूम बोलेंगे। नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, नंबर रख लेते हैं 1 2 3, यहाँ छोटी जगह है, नेक्स्ट आगे पेज पर करेंगे ABCDE लिखकर। एन ओपन राउंड बाउल, नो डाउट दिस इज हेमिस्फीयर। नेक्स्ट ए राउंड वेल, और राउंड वेल, या दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो वेल है वो सर्कुलर सिलेंडर की शेप का होता है। देन कॉर्न कॉब, ये तो नाम में भी आ गया थोड़ा थोड़ा नाम आपका, तो ये होता है राइट सर्कुलर कॉर्न। रूम इन द हाउस, पहले आपको बताया हमारे हाउस क्यूबाइड और क्यूब की शेप के होते हैं, इक्वल साइड है तो क्यूब, नहीं तो क्यूबाइड। मून, ओ मून आप पूरा देखेंगे तो स्फीयर है, हाँ आधा होगा तो आप हेमिस्फीयर कहें, लेकिन ये अभी स्फीयर के रूप में रहेगा पूरा, तो ये हो गया। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक, द शेप ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब का जो फेस है वो कैसा है, स्क्वायर की शेप का। एंड ए डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स ए सिलेंडर। किसको फोल्ड करने से सिलेंडर बनता है, रेक्टेंगुलर पेज को। तो रेक्टेंगल को जब आप फोल्ड करेंगे वो आपका सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर बनना है, यहाँ हिंदी वाले में इसने उल्टा पूछा था इसलिए यहाँ ये पहले सिलेंडर लिख दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल, अभी लिख देते हैं तो यहाँ रेक्टेंगल लिखेंगे। थर्ड में है द बेस, ये हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन आ गया है। बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज, बेस उसका कैसा होगा, सर्कल। और सेकंड का आंसर में आप क्या लिख देंगे वो यहाँ चेंज करते हैं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन अलग है और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ए डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स ए सिलेंडर, तो आप लिखेंगे क्या होगा, ए रेक्टेंगल। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में होगा रेक्टेंगल, तो आप यहाँ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर पेज आप कह सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर व्हेन फोल्डेड या रेक्टेंगल व्हेन फोल्डेड, जैसा भी आप लिखें ये आपका हो जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छी सी सीट थी, बहुत सी सिंपल, ये आप सॉल्व कीजिए और फॉर्मूले को याद कीजिए ताकि हम चैप्टर को अच्छे से आगे कर पाएँ। फिर मिलते हैं, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।